दो महिलाओं के प्राइवेट पार्ट यानी उनके स्तनों को काटकर खूब मसाला लगाकर भुना गया। उसके बाद में पति पत्नी ने मिलकर खूब चटकारे लेकर खाया। उसके बाद बर्बरता की सारी हदों को तोड़ते हुए दोनों महिलाओं के 56 टुकड़े किए गए और घर के आंगन में गड्ढा करके दफन कर दिया गया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, पुलिस पूछताछ करती है, तो पुलिस को ये जो पूरा मामला बताते हैं, पूरी सच्ची घटना की कहानी बताते हैं, उसको सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस सच्ची घटना को विस्तार से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरफात हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MD10। दरअसल ये पूरी सच्ची घटना है केरल की। केरल में एक एलंथूर कस्बा है जो काफी शांत माना जाता है। उस कस्बे के एक पुलिस स्टेशन में कुछ लोग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं कि सर पद्मा नाम की औरत 26 सितंबर से गायब है, जो कि मिल नहीं रही है। पुलिस इस बात को हल्के में नहीं ले रही थी। पुलिस इसकी रिपोर्ट दर्ज करती है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उनको वापस भेज दिया जाता है और पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। तलाश करते करते पुलिस को पता चलता है कि पद्मा नाम की महिला का आखिरी फोन सैफी नाम के एक व्यक्ति के पास गया था। पुलिस सैफी के पास पहुंचती है, उसके रेस्टोरेंट में उससे बातचीत शुरू कर देती है और पुलिस फोटो दिखाती है पद्मा का और कहती है क्या तुम इसको जानते हो? तो सैफी उसको देखते ही साफ मना कर देता है और कहता है कि सर मैं इसको नहीं जानता। और उसके बाद में पुलिस उसको हल्के में नहीं लेती है और सैफी को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस मरहम पट्टी शुरू कर देती है उनकी, तो बताना शुरू कर देते हैं कि सर इसकी तो हमने बलि चढ़ा दी और भगत सिंह के आंगन में इसको दफन कर दिया है। पुलिस उसके साथ में लेकर उस घर की ओर बढ़ती है। जब घर के अंदर पहुंचती है तो दोनों मियां बीवी बैठे होते हैं, बैठे से वो खड़े हो जाते हैं। पुलिस को देखते ही भगत सिंह और लैला काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। पुलिस देखती है कि उनके घर के चारों तरफ खून की छींटे ही छींटे होती हैं, फर्श पर भी खून की छींटे होती हैं। पुलिस जब सैफी से पूछती है कि आखिर तुमने पद्मा नाम की औरत की बलि क्यों दी, तो सैफी बताता है कि अब से कुछ दिनों पहले मैं काफी ज्यादा परेशान रहता था, मेरा कारोबार भी ढंग से नहीं चल रहा था। मैंने ये YouTube पर देखा कि जादू टोना की कुछ किताबें हैं, इससे पता चलता है कि लोग पैसे वाले कैसे बनते हैं। मैंने जादू टोने की कुछ किताबें खरीदी और उनमें पढ़ने लगा। उनमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे कि अगर तुम किसी महिला की बलि दोगे तो तुम्हारे ऊपर पैसों की बरसात होगी। उस किताब को पढ़ते ही मेरे दिमाग में लालच सा बैठ गया था, लेकिन मुझे जरूरत थी एक साथी की। मैंने फेसबुक पर देखा कि लैला और भगत सिंह की पोस्ट पड़ी हुई थी। मैं समझ गया कि ये भी मेरी तरह परेशान है। मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने मुझसे मिलने को कहा। मैं इनके घर पर गया, उनको सारी बात बताई। मैंने कहा जिस तरह मैं परेशान हूं इस तरह तुम भी परेशान हो, ये परेशानी दूर हो जाएगी। बस करना ये है कि किसी महिला की बलि देनी है, जैसा उसमें तंत्र मंत्र में लिखा हुआ है उसी विधि के अनुसार हमको एक महिला की बलि देनी होगी। उसके बाद में हम लोगों पर पैसों की बरसात होगी। इसको सुनते ही भगत सिंह और लैला के दिमाग में लालच सा बैठ जाता है। वो लोग भी इस बात को मान लेते हैं कि सैफी जो कह रहा है कहीं ना कहीं ठीक है। अगर हम किसी महिला की बलि दे देते हैं तो हमारे ऊपर पैसों की बरसात होगी और तंगी खत्म हो जाएगी पैसों की, हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा। तो सैफी पूछता है कि तुम्हारे नजर में कोई ऐसी महिला है जो मिल जाए हम लोग उसकी बलि दे दें? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, यहाँ करीब में एक रोजमिल नाम की एक महिला रहती है जो घर से अकेली यहाँ पर रहती है, काम काज करती है, वो लॉटरी के टिकट बांटती है। तो सैफी उस औरत के पास जाता है और पूरा माजरा बताता है, कहता मुझको भगत सिंह और लैला ने भेजा है, तुम लॉटरी के टिकट बांटती हो लेकिन तुम परेशान बहुत रहती हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, क्यों ना हम ऐसा काम करें मिलकर जिससे हम लोगों के ऊपर पैसों की बरसात हो। वो पूरी बात उसी तरह से बताता है, वो उसके दिमाग में लालच डालता है। वो उसकी बातों में रोजमिल आ जाती है और रोजमिल उसके साथ भगत सिंह के घर पे आ जाती है। भगत सिंह और लैला और सैफी मिलकर उसके हाथ पैर बांधने लगते हैं तो वो रोने लगती है कि मेरे हाथ पैर क्यों बांधे जा रहे हैं। उसके बाद में एक तेज धारदार चाकू लेकर आते हैं और उसके जिस्म के टुकड़े करने लगते हैं। वो रोने लगती है और कहती है कि मेरे जिस्म के टुकड़े क्यों कर रहे हो। और उसके बाद ये तीनों आरोपी उस महिला के स्तनों को काटते हैं, काट कर उसको भून कर मसाला लगाकर
तीनों लोग खाते हैं। खाने के बाद सैफी अपने रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और ये दोनों वहीं पर रुक जाते हैं इस इंतज़ार के साथ कि शायद कुछ दिनों के बाद हम लोगों पर अब पैसों की बरसात हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने उसी तरह से उसी विधि के अनुसार बलि दे दी है। लेकिन जब कुछ दिन गुजरते हैं तो लैला और भगत सिंह भी परेशान होने लगते हैं कि आखिर हम पर पैसों की बरसात क्यों नहीं हो रही। वो फ़ोन करते हैं सैफी के पास, सैफी उनके घर पर जाते हैं। सैफी से पूछा जाता है कि ये बताइए कि हम पर पैसों की बरसात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने बलि तो आपके अनुसार दे दी। तो सैफी कहता है कि शायद वो बलि हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत दी है, उसका सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम लोग एक नई बलि देते हैं जिसमें हम लोग विधि के अनुसार, तंत्र मंत्र के अनुसार ठीक से काम करेंगे और लाश के 56 टुकड़े करेंगे। सैफी की बात सुनते ही भगत सिंह और लैला राजी हो जाते हैं और एक बार फिर मौत का तांडव स्टार्ट होता है। फिर भगत सिंह और लैला सैफी को बताते हैं कि यहाँ करीब में एक पद्मा नाम की औरत रहती है जिसकी हम लोग बलि दे सकते हैं। सैफी फिर उसी के पास जाता है, फिर उसी तरह से पूरी बात बताता है। पद्मा भी उसकी बातों में आकर उसके जाल में फंस जाती है और उसके साथ में उसके घर पर, भगत सिंह के घर पर आ जाती है। फिर उसके बाद में ये लोग यही करते हैं, उसके हाथ पैर बांधते हैं। उसके बाद में धारदार चाकू लाते हैं। सबसे पहले उसकी गर्दन पर चाकू तेज धार से चलाया जाता है और उसका सारा खून एक प्याले में भरा जाता है और लाश के 56 टुकड़े किए जाते हैं। उसको एक बार फिर स्तनों को काटा जाता है। उसके बाद में फ्राई किया जाता है, भूना जाता है। भून कर एक बार फिर वो लोग खाते हैं और जो खून होता है कटोरे में, उसको पूरे कमरे में छींट मार देते हैं, फर्श पर भी छींट मार देते हैं। उसके बाद में एक बड़ा सा गड्ढा किया जाता है और पद्मा के शव को उसमें दफना दिया जाता है। सैफी, भगत सिंह और लैला पैसों की बरसात का इंतजार करने लगते हैं। इसी फिक्र में मुब्तला रहते हैं कि आखिर कब पैसों की बरसात होगी। कई दिन गुजर जाते हैं, पैसों की बरसात नहीं होती। लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे, क्योंकि जो पद्मा नाम की औरत थी उसके परिजन पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं। पुलिस जब छानबीन करती है तो उसको पता चलता है और पुलिस घटनास्थल पर जब पहुंचती है तो लाशों को जमीन से निकलवाती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इन लोगों के ऊपर कई मुकदमे दर्ज कर इनको जेल में सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना से हमको सबक ये मिलता है कि आज के दौर में भी हमारे देश में लोग अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं और मासूम जिंदगियों को बलि देने के नाम पर खत्म कर देते हैं। तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़े लिखे समाज भी इस तरह से घटिया हरकतें कर रहे हैं। इन घटिया हरकतों से हम सबको दूर रहना है और अंधविश्वास के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि इसमें मासूम जिंदगियां तबाह हो जाती है। चंद पैसों के लालच में आकर उसने 2 महिलाओं की हत्या कर दी और ये तीनों आरोपी जेल चले गए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना में आप अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को MD10 को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो मिलता हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।